आज के इमली एपिसोड में आर्यन चीनी से पूछता है कि क्या वह फिर से खो गई है जब वह भोजन की तलाश शुरू करती है। वह चीनी के इस बयान का जवाब देता है कि उसे अपनी जेब से पैसे निकालने और अपने लिए भोजन खरीदने के लिए कहती है। उसे चीनी द्वारा उसके लिए खरीदे गए लड्डू का खाने का परमिशन है। जब आर्यन उसे आंखों पर पट्टी हटाने के लिए कहता है तो वह जवाब देती है कि उसे लड्डू खाने के लिए उसके होंठ चाहिए, उसकी आंखें नहीं। आर्यन को मालिनी का एक वीडियो कॉल आता है और वह चीनी को जवाब देने का निर्देश देता है। चीनी कॉल एक्सेप्ट करती है। मालिनी की बेटी के फ्लैश होते हैं। वह मानती है कि आर्यन का फोन एक चोर ने चुरा लिया है। आर्यन फोन का जवाब देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि चीनी ने कुछ भी नहीं चुराया है। मालिनी रिक्वेस्ट करती है कि वह तुरंत लौट आए क्योंकि नर्मदा की हालत खराब होती जा रही है। मालिनी को अर्पिता ने जल्दबाजी में आने के लिए दांत लगाई और पूछा कि आर्यन क्या करेगा। आर्यन सुंदर से अनुरोध करता है जो उसे नर्मदा की देखभाल करने का निर्देश देता है। फिर इमली में आतंक की स्थिति में वह चीनी से अपनी आंखों पर पट्टी उतारने और अपने हाथों को मुक्त करने के लिए कहता है। चीनी ने आंखों पर पट्टी बांध ली लेकिन रस्सी को छुड़ाना मुश्किल हो गया। मालिनी उसे सलाह देती है कि वह वहां समय बर्बाद करने के बजाय अपनी मां के साथ रहे। चीनी एक घरेलू उपाय बताते हैं और मालिनी को बेवकूफ बताते हैं। मालिनी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अर्पिता करती है। अर्पिता की बदौलत चीनी द्वारा सुझाए गए ड्रिंक को पीने के बाद नर्मदा बेहतर महसूस करती है। आर्यन उसे अच्छे आकार में देखकर राहत महसूस करता है। आर्यन चीनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और नर्मदा उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पहले पगडंडी छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देती है। आर्यन का दावा है कि वह यहाँ इमली से मिलने नहीं बल्कि लौटने से पहले रिपोर्टर से मिलने आया है। इमली घर पर आती है लेकिन इमली में अंदर जाने से पहले रुक जाती है। वह असहज है और चिंता करती है कि आर्यन चीनी के साथ हो सकता है। वह दावा करती है कि यह असंभव है क्योंकि वह पिछले 5 वर्षों में उसकी भलाई के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा और क्योंकि वह आज उपस्थित नहीं हो सकता, उसने इसके बजाय एक वकील भेजा होगा। जब वह खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ते हुए वह सोचती है कि चीनी अंदर क्या कर रही है। आर्यन को अंततः चीनी द्वारा रिहा कर दिया जाता है और मालिनी नर्मदा को आराम करने का निर्देश देती है। उनके अनुसार चीनी अति आत्मविश्वासी है। अनु का दावा है कि मालिनी कई तरह से राठौड़ों का समर्थन कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बेटी या बहू करती। नीला और गुड़िया के अनुसार मालिनी आर्यन की बहन के समान है। बाद में इमली में वे मजाक कर रहे होंगे, अनु कहते हैं। मालिनी का दावा है कि आर्यन की इकलौती बिजनेस पार्टनर वह है। मालिनी अनु के साथ जाने के बाद एक अलग रणनीति का उपयोग करके आर्यन को फिर से बुलाने का संकल्प लेती है। आर्यन और चीनी के हाथ मिलाने के बाद इमली अंत में प्रवेश करती है। उसके मिलने से पहले उसे उसके मालिक कमल का फोन आया और वह चली गई। उसने कमल से भास्कर टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार होने के बारे में झूठ बोला, जिससे वह नाराज हो गया। वह दुखी होती है और आर्यन को याद करती है। अगर वह आर्यन के साथ मेकअप नहीं करती है तो समाचार चैनल बर्बाद हो जाएगा, कमल को चेतावनी देता है और वह कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहता। इमली ने घड़ी को नोटिस किया और अनुमान लगाया कि आर्यन ने कभी उससे मिलने की कोशिश तक नहीं की। वहां आर्यन को इमली की याद आती है और उसे लगता है कि वह उससे मिलने आई होगी क्योंकि उसे पता होगा कि वह उस इलाके में था। अंत में इमली में
क्योंकि वह उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा, चीनी उसे मूर्ख मानता है। जाने से पहले वह सुंदर से बात करता है। इमली उसका पीछा करता है और चीनी को उसकी अवहेलना करने के लिए फटकार लगाता है। चीनी उसे खाने के लिए एक लड्डू प्रदान करती है और दावा करती है कि उनके घर का दौरा उसके हीरो ने किया था। उसने, जिसने आधा लड्डू आजमाया, उसका पक्ष जीत लिया। इमली की प्रेम कहानी शुरू होने वाली है। उसे इमली द्वारा बेवजह बात करना छोड़ने के लिए कहा जाता है। इमली से मिलने के लिए चीनी आर्यन को एक और कॉल करती है।